वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में बताऊंगा। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो एलसीएम और एचसीएफ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके गाइज, तो हम देखते हैं एलसीएम क्या होते हैं, एचसीएफ क्या होते हैं, उसे हम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम की बात करें तो आप लोग बचपन में या जब आप क्लास 6 में 7 में रहे होंगे या अब मान लीजिए आप क्लास 6 7 में हैं तो आप लोग एलसीएम निकालना सीखे होंगे। स्कूल में सिखाया गया होगा एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आप लोग एलसीएम निकालना जानते होंगे ज़रूर से, क्लियर। तो आपको हम आज बताएंगे, लेकिन कुछ और भी उसके साथ टेक्निक बताएंगे, है ना, कि और भी क्या तरीके हैं जिससे हमारा कम समय में जल्दी हो जाए। कौन कौन से मेथड हैं एलसीएम निकालने के। जैसे मान लीजिए आपको कहता है कि 12, 24 और 60, 12, 24 और 60, इसका क्या निकालिए आप, एलसीएम निकालिए। तो आप लोग क्या करते हैं, वही करते हैं ना जो करते हैं, इधर एक लाइन खींचते हैं ऐसे, है ना। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, है कि नहीं। आप 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर लिखता है, आता है 6। ये 6 क्या है, आपने 2 से डिवाइड किया। 2 से आपने किसको डिवाइड किया, 12 को। तो 2 6 जा 12। ये जो 6 आया, 6 क्या आपका कोशेंट है ना, कोशेंट है यानी कि भागफल है। तो इस 6 को आप यहाँ लिखते हैं, है कि नहीं। हाँ, यहाँ पर हम जो 6 लिखते हैं वो क्या है, एक्चुअली कोशेंट है। फिर वही 2 से हम 24 को भी डिवाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कितना आता है, 12 आता है कि नहीं। कोशेंट क्या आता है, 12 आएगा। हाँ, यहाँ पर 12 लिखते हैं। ये रिमाइंडर नहीं लिखते, यहाँ पे कोशेंट को लिखते हैं। और ये क्या है, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, वो समझो डिवाइज़र है आपका, है क्लियर। ये 2 जो है इन सभी को डिवाइड कर रहा है ना। हाँ, और डिवाइड करेगा भी, क्योंकि आप जानते हैं जिसके लास्ट में 2 होता है, कोई भी नंबर इसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6, 8, 0, अगर ये लास्ट में है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, है ना, आप जानते हैं। और जो 2 से डिवाइड होते हैं उसको हम इवन नंबर कहते हैं, है नहीं। हाँ, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 12 है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, ये 30 आएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तब क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बताइए, अब यहाँ पर कोई 2 से डिवाइड होगा नहीं ना, नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर अब 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, लेकिन 3 से तो होगा नहीं। अच्छा, 6 तो होगा ना, बिल्कुल 6 तो हो ही रहा है डिवाइड भाई, 6 तो हो रहा है कम से कम। चलो 6 डिवाइड करते हैं, ये 3 ही रहेगा। 2 3 जा 6, 3 आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन आपका 3 आएगा, भागफल का क्या आएगा, 3 आएगा जब आप 2 से 6 को डिवाइड करते हैं। फिर यहाँ पर क्या आएगा, ये 15 ही रहेगा। फिर उसके बाद में अब 2 से डिवाइड कोई नहीं हो रहा तो 3 से करेंगे डिवाइड हम। ओके, 3 1 जा 3, यहाँ पर क्वेश्चन 1 आ गया। और यही तो हमें चाहिए, जब सभी लोग यहाँ पर, सबका यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वहीं पर हम रुक जाएंगे। चलिए ठीक है, 3 1 जा 3, यहाँ भी क्वेश्चन 1 आ गया। 3 5 जा 15, 5 आ गया। अब 5 बचा, अभी 5 को डिवाइड करेंगे हम। ये 1 है पहले से ही, 5 1 जा 5। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 1 हो गया ना, तो बस ये रुक जाना आपको, और इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आप जानते हैं इसको, यहाँ पर क्या करते हैं, इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इंटू, थोड़ा शायद इंक थोड़ा कम हो गया, भी डाल लेते हैं। उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही करते हैं ना आप। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 120 नहीं होगा। अरे 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 5 120, ऐसे कर दीजिए। 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। तो 120 जो आया है, ये क्या हुआ, एलसीएम हुआ। किसका एलसीएम हुआ,
इन तीनों का 12, 24, 16, ठीक है, एलसीएम हुआ। ये जो आपने जिस तरीके से इसको सॉल्व किया या जिस तरीके से आप सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है, ये कौन सा मेथड है, ये एलसीएम निकालने के कौन से मेथड हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन नहीं, ये फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है, ये है आपका डिवीजन मेथड। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका डिवीजन मेथड। अगर ये डिवीजन मेथड है तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, हाँ हम उसे भी देखेंगे। अगर ये डिवीजन मेथड है तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा, हम उसे भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन ज़रा हम ये देखते हैं कि ये एलसीएम जो 120 आया है, ये एलसीएम मतलब होता क्या है, क्या कहना चाहता भाई एलसीएम से, कभी सोचा इस बारे में? एलसीएम क्या है? एलसीएम का मतलब, अच्छा फुल फॉर्म तो जानते होंगे आप शायद। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? लोवेस्ट कॉमन, COMMON, कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एक मिनट बच्चों, ओके गाइस, तो हम लोग देख रहे थे कि एलसीएम क्या होते हैं, है ना, उससे हम कैसे निकालते हैं, हम उसको देख रहे थे। तो आगे हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि ये एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम को फुल फॉर्म जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, या इसको आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं। कहीं कहीं यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी लिखा रहता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो ऐसे लिखा रहता है LEST, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम जरा इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर 120 लिखा हुआ, 120, तो ये क्या क्या है, मतलब क्या कहना चाहता है भाई कि एलसीएम क्या है। तो देखिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, देखिए 12 का मल्टीपल क्या होता है बताइए, 12 का मल्टीपल क्या होता है? ये 12 का मल्टीपल बहुत सारा होगा, 12 भी होगा, 12 24 भी होगा, है ना। ऐसे करके बहुत सारे 12 के मल्टीपल होंगे ना, 24 के भी मल्टीपल होंगे और 60 के भी बहुत सारे मल्टीपल होंगे। मतलब मल्टीपल तो इनफाइनाइट होते हैं ना, मल्टीपल कभी ख़त्म तो होगा नहीं, बोलिए। तो क्योंकि जैसे हमारे 12 का मल्टीपल निकालना है, तो मल्टीपल क्या है, 12 का मल्टीपल 24 हुआ, 12 भी हुआ। अगर 12 का मल्टीपल पूछा है ना, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 से कीजिए, 2 से कीजिए, 3 से कीजिए। 3 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 36। तो 36 क्या हो, ये भी आपका 12 का मल्टीपल हुआ। मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, गुणज बोलते हैं। मतलब मल्टीप्लाई करने पर जो मिल रहा हमें, 12 का मल्टीप्लाई हमने 3 से किया तो मिल गया 36। 36 क्या हुआ आपका, 12 का मल्टीपल हुआ। क्लियर है ना? हाँ, तो इस प्रकार से 12 का मल्टीप्लाई तो हम 1 लाख से कर दें भाई, तो जो आएगा वो भी 12 का मल्टीपल होगा। तो हाँ बिल्कुल, इसलिए कहते हैं कि 12 मतलब मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं होती है, इनफाइनाइट तक होते हैं मल्टीपल। क्लियर ना? मल्टीपल इनफाइनाइट तक होते हैं। तो सबके ऐसे मल्टीपल होंगे, 24 के भी इनफाइनाइट मल्टीपल होंगे, 60 के भी। तो हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल क्या है, जो तीनों में हो, कॉमन मल्टीपल देखना है। क्लियर है? कॉमन मल्टीपल क्या है, तो यही आता है। ये क्या दिखाता है आपका, ये जो आया है ये क्या है आपका, कॉमन मल्टीपल है। मतलब ये जो है 12 का भी मल्टीपल है, 24 का भी है और 60 का भी है कि नहीं, बोलिए, है ना। देखिए 12 का मल्टीपल क्यों नहीं है भाई, 120 देखिए 12 के कैसे आएगा, 12 का मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए, कितना आएगा 120। ये देखिए 120 24 का भी मल्टीपल है, कैसे देखिए 24 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा 120। 120 इसका 60 का भी मल्टीपल है, कैसे देखिए। तो कहीं ना कहीं ये 120 जो आता है ना, जो आपका एलसीएम है, मतलब ये कॉमन, देखिए मेरा डिस्टर्ब हो गया, ओके गाइस। तो हम देख रहे थे कि एलसीएम का मतलब क्या होता है ना। तो ये
आप जो देख रहे हो 120 आया है, यहाँ पर 120 क्या है, मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 12 का भी है, 24 का भी है और 60 का भी है। इन तीनों का मल्टीपल है, कॉमन है ना, कॉमन मल्टीपल है। और इससे छोटा कोई और नंबर है ही नहीं जो इन तीनों का मल्टीपल हो, नहीं है। तो ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ। ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो है 120 क्या है, देखिए आप देख लीजिए 12 का मल्टीपल है, ये 24 का भी है और 60 का भी है कि नहीं। और इसके अलावा 120 के अलावा कोई और इससे भी छोटा कोई संख्या है जिन दोनों का मल्टीपल हो? बोलिए। अगर 60, तो 60 क्या है, 12 का मल्टीपल है, 60 का भी, लेकिन 24 का मल्टीपल नहीं है 60 मल्टीपल। अब देखिए ये 12 से क्या होगा, अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे 120 को तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ना, मतलब ये 12 है 120 है, तो 12 दहे में 120 कट जाएगा। 24 से डिवाइड करेंगे, 24 पंचे 120 कट जाएगा, और 60 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई और संख्या है जो इन तीनों से कट जाए, मतलब इन तीनों से डिवाइड हो जाए? ऐसा कोई संख्या नहीं है ना। 60, तो 60 जो है किससे, खाली 12 से होगा, और 60 से हो जाएगा, 24 से नहीं होगा, है ना। तो 120 ही एक ऐसा संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड होगा, मतलब छोटी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। डिवाइड हो रहा है मतलब अगर ये 12 से डिवाइड हो गया तो ये 12 से अगर डिवाइड हो रहा है 120, तो 120 क्या हुआ, 12 का मल्टीपल हुआ। अगर ये 24 से डिवाइड हो रहा है कौन, 120, तो 120 क्या हुआ, मल्टीपल हुआ किसका, 24 का। अगर ये 60 से भी डिवाइड हो रहा है 120, हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा, इसका मतलब 60 का भी मल्टीपल हुआ। तो ये कॉमन मल्टीपल हुआ, तीनों का मल्टीपल है और भी लोएस्ट है। ठीक है, ये बात है। तो यही आपका क्या है, ये एलसीएम है। और हम और भी तरीके देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो ये जो हमने तरीका मेथड देखा है, ये कौन सा मेथड था, ये डिवीज़न मेथड था। इसको बोलते हैं डिवीज़न मेथड। क्लियर है, ये आपका डिवीज़न मेथड है। और क्लियर, यस। तो आगे हम देखते हैं कि ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे उसी नंबर का, फैक्टराइजेशन मेथड से। वो क्या था, डिवीज़न मेथड था। मान लीजिए 12 और क्या था, 24 था ना, 24 था और 16, तो इन तीनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो फिर वही आएगा, 120 ही आएगा भाई, चाहे जिस मेथड से निकालेंगे जो है वही तो आएगा। लेकिन इस बार हम जो है फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम को निकालेंगे। क्लियर है, फैक्टराइजेशन से। और फैक्टराइजेशन मेथड में ये होता है कि हम तीनों का अलग अलग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, हम तीनों का अलग अलग फैक्टर करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो पता क्यों 120 ही आएगा, क्योंकि हम निकाल के दे चुके हैं किससे, प्राइम सॉरी डिवीजन मेथड से हम लोग दे चुके हैं। तो सबका हम अलग अलग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, अलग अलग, पहले 12 का करेंगे, इधर 24 का कर लो, फिर 60 का। अब देखिए 12 का करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 जा 12, तो 2 3 जा 6। हम शुरुआत 2 से करेंगे ना, शुरुआत हमेशा 2 से करेंगे। 2 के बाद फिर 3 पे जाएंगे, फिर 3 के बाद 4 पे, नहीं 4 से नहीं, फिर 5 से करेंगे। कभी भी 2 से करो, फिर 3 से करो, उसके बाद 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से नहीं, 9 से नहीं, फिर 11 से करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों भाई, ये 2 3 4 क्यों नहीं लिया गया, 5 के बाद 6 क्यों नहीं लिया गया, 7 के बाद क्या 8 है, 9 है, 10, उससे क्यों नहीं लिया। देखो भाई ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है ना, 4 6 8 9 10 सब क्या है, कंपोजिट नंबर। हमेशा फैक्टर हम किससे करते हैं, प्राइम नंबर से करते हैं। समझ आया कि नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 सब क्या है आपका, प्राइम नंबर है। तो हमेशा हम प्राइम नंबर से फैक्टर करते हैं। अभी जो हम वहाँ पे एलसीएम निकाले थे इसे करके, हम देखा 2 3 5, कभी 4 से नहीं करना आपको। 4 क्या आपका कंपोजिट नंबर है। तो ये एक्चुअली इसलिए बोलते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमेशा प्राइम से हमें डिवाइड करना होता है, जो भी करना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखो 3 आ गया, 3 1 जा 3 हो गया इसका फैक्टर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम,
बोलिए, यहाँ पर है 2 × 2 × 3 है कि नहीं? यस। अब देखते हैं क्या है, 24 का करो, यहाँ पे क्या रहेगा 12 आ जाएगा, फिर यहाँ पे फिर वही चीज़ होगा 6 होगा, फिर 3 होगा, फिर 3 बन जा 3 होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है 2 × 2 × 2 × 3, 60 का करेंगे तो कितना आएगा, 30 का जाएगा, फिर ये 15 आ गया, 15 आएगा ना, फिर 3 से कटेगा, 3 5 जा 15 हो गया, 5 1 जा 5, कितना आया 2 × 2 × 3 × 5 है कि नहीं? यस। तो हमें जो है यही करना है, क्लियर है? अब देखिए, करना आपको ये है कि आपको यहाँ पर जो रिपीट करें उसको पावर में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2² इंटू, मतलब 2 के पावर 2 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का पावर 3, 3 बार है ना, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पर 2⁻³ इंटू 3 तो रहेगा ही। यहाँ पर देखना 2 का पावर 2 है, फिर 3 है, इंटू 5 है। आपको यहाँ पर 2 3 और 5 ये दिख रहे हैं ना, 2 3 और 5। तो करना क्या है आपको, देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। सबसे ज़्यादा 2 का पावर किस में ज़्यादा है, इसमें ना, बोलो 2 का पावर यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, राइट? तो यहाँ पर करना क्या है, जो सबसे ज़्यादा पावर है जहाँ पर, उसी 2 को लेंगे हम, उसी 2 को हम लेंगे जहाँ पर पावर सबसे ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर 2 का पावर 2 है, यहाँ भी 2 का पावर 2, यहाँ पर 2 का पावर 3 है, तो इसको लेंगे हम 2 का पावर 3। अब हमें क्या लेना है, 2 हो चुका, अब हम 3 को लेंगे, मतलब छोड़ना किसी को नहीं है, सबको लेना है, 2 को भी लेना, 3 को लेंगे। अब देखिए 3, यहाँ भी 3 का पावर 1 है भाई, 1 है ना, देखिए यहाँ भी देखिए 3 का पावर जो है 1 ही है, यहाँ भी 1 है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 का पावर 1 ले लिए, एक ही बार तो लेना है आपको। फिर अब 5 बचा है, 5 को लेना, देखिए 5 का एक ही बार आया है, तो क्या हुआ, हम लेंगे 5, ठीक है, 5 का पावर 1 है, समझिए मैक्सिमम। तो अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 का पावर 3 मतलब क्या होता है, 8 हो गया, इंटू 3 हो गया, इंटू 5, 8 3 के 24, 5 120, आया कि नहीं आया? यही है आपका क्या, फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर कितना लिखा है 120, 120, क्लियर ना? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। करना कुछ नहीं है, सबका अलग अलग फैक्टर कर लेना है, और फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे, जो रिपीट कर रहे हैं उनको पावर में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 बार आया है, तो 2 का पावर 2 हो गया, इंटू 3। फिर देखिए यहाँ पर 2 जो है कितने बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 का पावर 3 हो गया, और 3 तो ही। फिर देखिए यहाँ 2 जो है 2 बार आया है, तो 2 का पावर 2 हो गया, ऐसे करके 3 और 5। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 3 और 5, यही, इसके अलावा कोई और आपको नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक, कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, एक बार लेना है बस 2 को, एक बार, मतलब अब कौन सा लेंगे, जिसका पावर ज़्यादा है। उसके बाद 3 आपको लेना है एक बार, ठीक है, तो एक बार ले लेंगे जिसका पावर ज़्यादा है। तो यहाँ पर 3 का पावर सब में सेम है, तो वही ले लेंगे। एक बार आपको 5 लेना है, तो 5 एक ही बार है, तो अच्छी बात है, चलो वही ले लेंगे हम जो बचा है। अगर 2 3, तो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 होता, तो देखना पड़ता कि भाई किसने पावर ज़्यादा है, तो समझिए अकेले है तो इसी को ले लेंगे, समझो इसी का पावर ज़्यादा है, समझ कि नहीं आया? तो कहने का मतलब लेना सभी को है, 2 को भी, 3 को भी, 5 को भी, ठीक है, बात समझ कि नहीं आया? हाँ, अभी देखिए कर देंगे मल्टीप्लाई, सब सॉल्व कर देंगे, कितना आएगा 120। तो यही आपका क्या हुआ, फैक्टराइजेशन मेथड। समझ में आया कि नहीं? बहुत सिंपल है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, है ना? आप इसको नोट कीजिए पहले। तो गाइज आप नोट कर चुके होंगे। तो ये जो नंबर आया आपका, कितना आया 120 एलसीएम, ये 120 यानी जो 120 आपका आया एलसीएम, ये क्या होगा 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी हो जाएगा, और 60 से भी हो जाएगा। तो ये
किससे, इन तीनों से हो रहा है ना, इन तीनों से डिवाइड होगा, है ना। तो क्या ऐसा कोई और भी नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, मतलब 120 से छोटा कोई और नंबर है, नहीं ना है, नहीं मिलेगा जो इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए, नहीं है। इसलिए 120 समझिए क्या है आपका लोवेस्ट है कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है, इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो यही इसका मतलब है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का यही मतलब होता है। मैथ थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, इसकी वजह से आवाज़ जो है अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाता है ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, शायद रिकॉर्ड अच्छे से हो रहा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम HCF भी निकालना सीखते हैं। HCF क्या होता है, HCF, वो वाला मार्कर ले लेते हैं, दूसरा वाला, वो मार्कर मेरा कहाँ गया, अच्छा यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर देखते हैं हम लोग HCF। अच्छा HCF तो आप लोग एक तरीका तो आप देखे होंगे, जैसे मान लो उसी का निकाल, उसी नंबर का 12, 24। अच्छा बेटा ये लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो हम आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं ना, लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ तक रिपीट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, फिर उसके बाद में आगे का हम जो HCF है वो हमारा डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन, वो दोनों को देखेंगे, फिर इसका मतलब भी देखेंगे क्या होता है HCF, ठीक है। तब यहाँ तक इसको नोट कीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू।